आज एक्चुअली कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम रह गया था कि उसमें शायद रिकनेक्टिंग था और कुछ लोग जुड़ नहीं पाए थे नेटवर्क के चलते, तो इसीलिए आज हम वीडियो बना दे रहे हैं जो आज का क्लास हुआ है। आज के क्लास में हम लोग बैटरी के बारे में पढ़े हैं और स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग आपको नॉट्स इक्वेशन समझ चुके थे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में होंगे आप सब, अब एनसीईआरटी के एवरी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आप जल्दी से कर लेंगे और सब मेरे पास भेज देंगे। जो डाउट है वो सब भेज देंगे, उसको भी हम एक प्रॉब्लम वीडियो में के तौर पे आपको बता देंगे। ठीक है, पहले आप व्हाट्सएप कर देंगे, उसके बाद अपन एक वीडियो बना के उसका भेज देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन बैटरी। बैटरी एक्चुअली दो तरह की होती है। एक बैटरी होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी। बैटरी कहिए या आप कह सकते हैं सेल। प्राइमरी बैटरी के अंदर क्या होता है, बाबू, तो प्राइमरी बैटरी को अपन और डिफाइन कर लेते हैं यहां से। प्राइमरी बैटरी का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, वह बैटरी जो एक दिशात्मक हो, अर्थात जिसे रिचार्ज न किया जा सके उसको प्राथमिक बैटरी कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, द बैटरीज विच कैन नॉट बी रिचार्ज या विच इज नॉट रिचार्जेबल इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी। तो बैटरी प्राइमरी में दो तरह की बैटरी होती है, एक ट्राई सेल होता है या ट्राई बैटरी होता है, और एक होता है मरकरी सेल, एक होता है मरकरी। तो ड्राई सेल में क्या होता है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ड्राई सेल में इस तरह का पिक्चर आप बना लेंगे फटाफट करके। ये हो गया। ये प्लस चार्ज होता है, इधर माइनस चार्ज होता है। ये परफोरेटेड पेपर होता है जिसके अंदर MnO2 भरा जाता है और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2, और ये होता है कॉपर का जिंक कप होता है। ये जिंक का कप होता है जो घर पे बैटरी आप देखते हैं, निप्पो बैटरी, एवरेडी बैटरी, जितने बैटरी होते हैं ना, वो टॉर्च बैटरी, जो पिन बैटरी, छोटा वाला पतला होता है या मोटा वाला बैटरी होता है, दोनों ही वही बेच बैटरी है। ठीक है, ये ऊपर से कोटिंग कर दिया जाता है कोई ये का कप ये का, और इधर खुला रहता है। ये माइनस और ये प्लस चार्ज होता है, यहाँ कुटी होता है, ये बैटरी होता है। इसी को अपन ड्राई बैटरी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन बात क्या है, इसमें सेल रिएक्शन के बारे में अगर देखें, सेल रिएक्शन के बारे में, तो एट एनोड बात करते हैं। एट एनोड अगर आप देखेंगे बाबू, एनोड जैसा कौन काम करेगा, ये एनोड पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव ना, तो ये काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, जिंक किस में टूटेगा, जिंक +2 में, और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। एट कैथोड की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या होगा, MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए, और ये बनाएगा MnOOH, इस तरह का बनाएगा ये। ठीक है, एक्चुअली इसका प्रोडक्ट बनता है Mn2O3, लेकिन जब ये साथ में इसमें H2O नहीं लिखेंगे, इसमें अगर ये लिखेंगे तो साथ में क्या लिखेंगे, H2O, चूंकि H2O दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ये बना देता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया सेल। इससे समझेंगे होता क्या है। आप देखिएगा उस बैटरी में बाबू, जब काफी समय होता है तो बैटरी धीरे धीरे क्या होता है, गल जाता है। गलता क्या है, बाहर से लगता है कुछ अंदर से निकलने, बहने लगता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं बैटरी बहने लग गया। तो बहता क्या मतलब, ये जो कप होता है ना, जिंक का कप होता है, ये जो अब मान लीजिए ये जिंक है बाबू, इसमें से जिंक टूट टूट के किधर जा रहा है, इस सॉल्यूशन
जंग के अंदर आ रहा है, ये जिंक टूट के अंदर आ रहा है। तो जिंक टूटेगा तो इसकी थिकनेस क्या होगी, पतला पतला होते 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 एक समय आएगा कि ये पूरी तरह से ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो अंदर का लिक्विड बाहर बहेगा, नहीं बहेगा, बहेगा ना। बस यही होता है इसका रिएक्शन, ठीक है। और ये जो ये एक्चुअली जो रिएक्शन है इसके साथ हम एक और ले सकते हैं। देखिए ऐसे करें, ऐसे भी लिख दें MnO2 प्लस अमोनियम प्लस ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, MnOOH प्लस NH3 बन जाता है, ठीक है। मतलब ये से रिएक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न दे करके अगर आप NH4 ले लेते हैं तब भी ये बात, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाना होगा, NH3 दिखाना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी कोई फर्क नहीं है। बात सी में ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। चलिए ये सेल रिएक्शन, इसका यूज, इसका वोल्ट कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। इसका यूज क्या होता है, टॉर्च में, लैंप में और आपको बहुत सारे चीज में इसका उपयोग करा जाता है, ठीक है। इसके बाद है बाबू मरकरी सेल। ड्राई सेल, देन अपन शुरू करते हैं 2 नंबर या B नंबर जो भी लिख लीजिए, मरकरी सेल। मरकरी सेल का आप लोग बना लेंगे वहाँ पे फिगर। उसमें जो होता है जिंक जो होता है वो एनोड की भांति काम करता है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का फिगर आप लोग देख लेंगे। तो जिंक जो होता है वो कैसे काम करता है, वो एनोड की भांति काम करता है। और जिंक हो गया। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है HgO या तो Zn वो होता है, ठीक है। इसकी सेल रिएक्शन की बात करें अगर, जो इम्पोर्टेंट यही होता है सेल रिएक्शन। तो जिंक जो होता है बाबू, इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, चूंकि एनोड जैसा है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनेगा, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड अगर ये आप ले लीजिए क्या, H2O ले लीजिए तो क्या बना देगा ये, Hg बना देगा और क्या बना देगा, OH बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है एनोड की रिएक्शन और ये होता है कैथोड की रिएक्शन। ये आपका सेल रिएक्शन है, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, ठीक है। ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ये एनोड का और ये कैथोड का। इसके अंदर जो वोल्ट होता है वो 1.3 वोल्ट होता है। 3 दिया रहता है, एनसीईआरटी में 3.5 दिया है, प्रदीप के बुक में 3 दिया है, ठीक है। तो 1.33 वोल्ट लिख लीजिए या 1.3 लिख लीजिए, ठीक है। इसका यूज कहाँ का होता है मरकरी, जो पेस मेकर होता है, जैसे किसी ये हार्ट के संबंधी जो पेशेंट होते हैं जिनका वो हार्ट अटैक आया रहता है और जो डेंजर जोन में होते हैं, यहीं पर ऑपरेशन करके, और यहाँ पे पेस मेकर नाम का एक डिवाइस होता है जिसको डाला जाता है जो हार्ट को पंप करता है या उसको पंप करने के लिए ये करता है, प्रेरित करता है। और एक जगह हेयरिंग एड्स, जिसमें कान में नहीं वो लगा रहता है, जो कम सुनने वाले होते हैं, जो मशीन लगता है, तो उस मशीन में उस बैटरी का यूज होती है। या हैंड वॉच, जो घड़ी हम लोग हाथ में पहनते हैं, और भी बहुत जगह वो जो खिलौना उलाना उसके अंदर भी लगता है ये बैटरी, तो मरकरी सेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी के अंदर क्या होगा बाबू, सेकेंडरी बैटरी के अंदर जो सेकेंडरी बैटरी होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये वो बैटरी होता है जो रिचार्जेबल होता है। जो रिचार्जेबल आप लिख सकते हैं, द बैटरी विच कैन रिचार्ज या विच इज रिचार्जेबल या रिचार्जेबल बैटरी इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो लिख लेंगे वह सेल जो रिचार्जेबल हो, मतलब जिसको रिचार्ज किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। या रिचार्जेबल है इसका मतलब इसके अंदर रिएक्शन क्या होता है, एक फॉरवर्ड जाएगा एक बैकवर्ड आएगा, दो दिशात्मक रिएक्शन होता है। इसके पहले में 1 डायरेक्शनल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल होता है 2 तरह का, एक होता है लैड बैटरी और दूसरा होता है बी में फ्यूल बैटरी।
पहले लेड बैटरी को बना लेते हैं फटाफट। लेड बैटरी में इसी तरह के प्लेट लगे रहते हैं। इसमें एक पीबी लगा रहता है और एक लगा रहता है PbO2 लगा रहता है। तो पीबी होता है, ये काम करता है एनोड जैसा, क्यों एनोड जैसा काम करता है, ये काम करता है कैथोड जैसा। आप ऐसे पकड़ के देखेंगे बाबू तो इसका कितना ऑक्सीडेशन है, +4, इसका कितना है 0 है। तो +4 से क्या कर सकता है और सिर्फ अपने आप को क्या कर सकता है, +4 से क्या कर सकता है, या तो PB 0 बना सकता है। अब +6 नहीं ना हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है कैसे काम करता है, कैथोड जैसा। उसी तरह से ये कैपेबल कैसा है, +2 में जाने में कैपेबल है, मतलब ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन जो करता है उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इस तरह से अपन इसको पकड़ सकते हैं कि कौन एनोड और कौन कैथोड होता है। इसके अंदर सॉल्यूशन लिया जाता है डाइल्यूट H2SO4 का। डाइल्यूट इसलिए बाबू, डाइल्यूट H2SO4 का इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें H2SO4 की क्वांटिटी कितनी होती है, 30% होती है। ठीक है जी। और आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रहा है कि इसका सेल रिएक्शन क्या होगा। इसका सेल रिएक्शन क्या होगा बाबू, तो सेल रिएक्शन बात करेंगे एट एनोड। एनोड में क्या हो जाएगा, एनोड में क्या था, पीबी था। और पीबी अगर आप रिएक्शन करा देते हैं पीबी का किसके साथ, अगर इसमें पहले लिख लेंगे जब बैटरी डिस्चार्ज होता हो, क्या लिखेंगे, व्हेन बैटरी इन द पोजीशन ऑफ डिस्चार्जिंग, तो क्या करेंगे, PB प्लस और जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं क्या H2SO4, ये आता है और क्या बनाता है, PbSO4 बना देता है और प्लस क्या रिलीज कर देता है, H2। आपको याद होगा एक जगह बताए होंगे, जब भी हाइड्रोजन से ऊपर कोई धातु होते हैं और वो एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज करते हैं, H2 गैस। ये भी चीज को प्रूव कर रहा है। तो ये PbSO4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो गया, +2 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, रिलीज क्या नहीं है किया यहाँ से। तो एट एनोड की बात, कैथोड की बात कर ले, तो कैथोड में क्या है, PbO4 है प्लस H2SO4 से रिएक्शन करेगा। H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, PbSO4 बनाएगा और साथ में क्या बना देगा, H2O बना देगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे कितना है, +4। तो इसका रिडक्शन हुआ ना, 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, जो यहाँ से है वो ये ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है जी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहीं पे आप जोड़ना चाहें तो 2 दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है। दोनों को जोड़ लेंगे तो एक सेल रिएक्शन बन जाएगा। अब जोड़ लेंगे दोनों रिएक्शन को काट कूट के, जैसे मान लीजिए 2 से इलेक्ट्रॉन 2 कट जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप काट कूट के आप कर सकते हैं। चलिए H2SO4 तो ये 2 मोल हो जाएगा, ये 1 से आ जाएगा। ठीक है, ये हो जब बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब जब बैटरी आप यूज करते हैं ना, इन्वर्टर वाला जो बैटरी होता है जब घर में यूज होता है तो इस तरह का रिएक्शन शो करता है। और जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो क्या करता है वो देखते हैं। तो लिखेंगे जब बैटरी रिचार्ज होता है, तो बैटरी रिचार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस H2, दोनों रिएक्शन करेगा तो बनाएगा PB प्लस PbO2 प्लस H2SO4। ये आपका बन जाता है प्रोडक्ट। देखिए तो यही 2 चीज हमको मिल रहा था जी, किससे, ये जिससे रिएक्शन करके, तो ये रिएक्शन करके आपस में क्या बना लिए, ये बना लिए। तो रिचार्ज हो गया, फिर से ये तैयार हो गया, फिर ये हो जाएगा, तो डिस्चार्ज हो गया, फिर रिचार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर रिचार्ज, फिर डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। इसका वोल्ट कितना होता है, 12 वोल्ट होता है। यूज कहाँ कहाँ होता है बताने की आवश्यकता नहीं है, घर में, इंडस्ट्रियल में, ये सब का यूज होता है। सेकेंडरी बैटरी का दूसरा पार्ट है, थोड़ा कोशिश करते हैं जल्दी से कंप्लीट कर दे, चूंकि पढ़ा चुके हैं। कुछ लोग कहीं डाउट है, कहीं तो 15 मिनट अभी हुआ है। चलिए आगे कौन सा बैटरी है बाबू, टन 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 टन, हाँ कौन सा, फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल या फ्यूल बैटरी, इसको बनाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ये हो गया, ऐसे ले लेते हैं परफोरेटेड थोड़ा सा। ये होता है, क्या बना दिए, गड़बड़ बना दिए, तो गड़बड़ बना दिए। इसे हम यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड, ये S2 निकल जाता है, ये एनोड की काम करता है, ये कैथोड की काम करता है। फटाफट इसको बना लें, इसका सेल रिएक्शन बता देते हैं और ये खत्म होता है। फ्यूल सेल एक्चुअली जो रॉकेट आसमान में जाता है ना, उसी के अंदर फ्यूल सेल का उपयोग अपन करते हैं। जब रॉकेट को लेके जाया जाता है तो एक मार्टिन मूवी भी इसी में बनाया गया है। जब रॉकेट को आसमान में लेके जाया जाता है, इससे फायदा ये होता है H2 और O2 को कंटेनर लेके जाया जाता है, फ्यूल के जैसा लिया जाता है, ठीक है। और दोनों आपस में रिएक्शन करके हमको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिससे कि वो रॉकेट का काम चल जाता है। और साथ में क्या होता है, H2O रिलीज होता है, जिससे कि हम पानी भी पी लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ऊपर ले जाने का बहुत अच्छा है और इससे आपको पानी भी प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो इसको लिख लेंगे, आप बना लेंगे और हम आगे करने जा रहे हैं इसका सेल रिएक्शन, इसका जानने जा रहे हैं। तो सेल रिएक्शन पहले तो क्या होगा, एट एनोड पे क्या लिए हैं, H2 लिए हैं। H2 के साथ रिएक्शन किसका करा देंगे अपन, अगर हम करा दे रहे हैं बाबू रिएक्शन किसका, OH का अगर करा दे, OH का करा दे तो क्या बन जाएगा H2O और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है जी। अब फिर देख लें, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अगर बात कर लेते हैं एट कैथोड O2 ले लेते हैं, इसके साथ H2 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। OH माइनस बैलेंस कर लेंगे आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ला के रख देना है आपको, तो ये बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैथोड और एनोड, आपको H2 मिल गया और H2 का उपयोग भी हो गया, थोड़ा उपयोग हो जाता है, काफ़ी सारा H2 बाहर निकल जाता है।